नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। माता पांचवा, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा और आज पांचवी स्कंद माता। स्कंद माता की पूजा प्रिय भोग और पसंदीदा रंग है केला और पीले रंग की मिठाइयाँ जैसे बेसन के लड्डू या केसर वाली खीर का भोग लगाया जा सकता है। वैसे उनको पीला रंग बहुत पसंद है, तो आप अगर कुछ नहीं है तो केले का भोग लगाइए, उससे भी प्रसन्न होते हैं। उनका पसंदीदा रंग है पीला, सफ़ेद या गुलाबी रंग के वस्त्र। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी रंग है तो आप पहने, कोशिश करें पीला ही पहने। अगर नहीं है तो आप कोई भी कलर पहन सकते हैं। माता को कमल का फूल बहुत प्रिय है, जिसके कारण उन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। इसके अलावा लाल गुलाब भी चढ़ा सकते हैं उनको, या लाल गुड़हल। संतान प्राप्ति और स्वास्थ्य के लिए माता को नारियल का भोग भी अर्पित किया जाता है। अब जिनको संतान में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो नारियल का भोग लगता है, जिससे माता खुश होती है। मान्यता है कि स्कंद माता को पूजा करने से भक्तों को संतान सुख, वृद्धि और समृद्धि मिलती है। आपने देखा होगा माता का स्वरूप, स्कंद माता की मूर्ति या फोटो आपने देखा है तो आपको महसूस हुआ होगा कि वे अत्यंत बाल सत्तल्यपूर्ण और दिव्य होती है, यानी ममता भरी। वे चार भुजाधारी जो कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। उनकी गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं और वह सिंह शेर की सवारी करती। माँ के एक ओर की गोद में 6 मुख वाले शिशु कार्तिकेय स्कंद विराजमान। माता की 4 भुजाएं जो हाथों में कमल के फूल हैं, एक हाथ में शिशु कार्तिकेय को पकड़ी हुई और चौथा हाथ वर मुद्रा यानी आशीर्वाद मुद्रा में। वह रूप प्रेम, करुणा और वात्सल्य की मूर्त है। वे श्वेत रंग की होती हैं और शांत भाव से अपने भक्तों की रक्षा करती रहती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन पूजे जाने वाली माँ स्कंद माता को मातृत्व, प्रेम और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। उनकी गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय और देवताओं के सेनापति हैं। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से माँ स्कंद माता की पूजा करता है, उसे सारे सुख मोक्ष सब प्राप्ति हो जाती है। कहते ही बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तारकासुर नाम का राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसे वरदान मिला था केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। तब देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि वे शिव को पति के रूप में प्राप्त करें। माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया शिव को पाने के लिए। भोजन त्याग दिया, जल तक का त्याग कर दिया, केवल शिव का ध्यान किया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती के मिलन से जन्म हुआ कार्तिकेय। कहा जाता है कि उनका पालन पोषण कृतिकाओं ने किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। वे बचपन से ही वीर, तेजस्वी और दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें सेनापति बनाया। भीषण युद्ध हुआ, देवता बनाम असुर। आकाश और पृथ्वी कांप उठे। अंत में कार्तिकेय ने अपने दिव्य अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया।
जब माँ पार्वती अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर बैठी तब वे स्कंद माता कहे। उनका स्वरूप सिर पर सवार, गोद में कार्तिकेय, 4 भुजाएं, कमल पर विराजमान, इसीलिए उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत दुखी था। उसके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, माँ स्कंद माता की भक्ति करो। ब्राह्मण रोज दीप जलाता, माँ का नाम जपता और सच्चे मन से पूजा की। कुछ ही दिनों बाद उसके घर में चमत्कार होने लगे। जीवन के सारे सुख पा लिया उसने। एक दिन माँ स्वयं प्रकट हुई और बोली, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं इसका जीवन संवार देती। माँ स्कंद माता का संबंध विशुद्ध चक्र, गले का चक्र से माना जाता है। उनकी पूजा से मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मोक्ष का मार्ग खुलता। पीले फूल चढ़ाएं, केले का भोग लगाएं। ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करें। विशेषकर नवरात्रि के 5वें दिन। उस दिन माता की पूजा करने से आपको सब सुख प्राप्त होगा और माँ जल्दी प्रसन्न भी होती है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती है, माँ का प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। जिस घर में माँ का नाम लिया जाता है वहाँ कभी दुख नहीं ठहरता। स्कंद माता की आरती है। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारे, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योति जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे गुन गाए, तेरे भगत प्यारे भक्ति। अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दृष्ट दर्द जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं रोज़ ही नवरात्रि पे वीडियो बना रही हूँ। आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।